हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। आज के वीडियो में वोकैबुलरी सीखेंगे और वोकैबुलरी मतलब स्टॉक ऑफ वर्ड्स। सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज थिंक। थिंक का मतलब है सोचना या विचार करना या संकल्प लेना या फिर अनुमान करना। सो ऑल दीज थिंग्स, अनुमान करने को या सोचने को या विचार करने को या संकल्प लेने को हम इंग्लिश में एक ही वर्ड से समझाते हैं और वो वर्ड है थिंक। थिंक। सो लेट्स लर्न हाउ टू यूज थिंक इन डिफरेंट वेज इन इंग्लिश सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, मुझे अपने अगले कदम के बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे अपने अगले कदम के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई नीड टू थिंक अबाउट माई नेक्स्ट मूव। आई नीड टू थिंक अबाउट माई नेक्स्ट मूव। नाउ सेकेंड सेंटेंस। द सेकेंड सेंटेंस इज, बोलने से पहले सोचो। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। मुझे लगता है कि कल बारिश होगी। मुझे लगता है कि कल बारिश होगी। आई थिंक इट विल रेन टुमारो। आई थिंक इट विल रेन टुमारो। हमें एक योजना के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें एक योजना के बारे में सोचने की जरूरत है। वी नीड टू थिंक अबाउट अ प्लान। वी नीड टू थिंक अबाउट अ प्लान। मेरे विचार में या मेरे हिसाब से आप गलत हैं। मेरे विचार में आप गलत हैं। आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई थिंक यू आर रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब है गलत। आई थिंक यू आर रॉन्ग। तो देखिए, ये थिंक वर्ड जो है डिफरेंट वे में यूज हो रहा है। कहीं हम विचार कर रहे हैं, कहीं हम प्लान कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कहीं हम सोच रहे हैं। सो थिंक इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट वेज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप कोई और उपाय सोच सकते हैं? क्या आप कोई और उपाय सोच सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉल्यूशंस? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉल्यूशंस? मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। आई थिंक ही इज लाइंग। आई थिंक ही इज लाइंग। आइए सकारात्मक सोचते हैं। आइए सकारात्मक सोचते हैं। लेट्स थिंक पॉजिटिवली। लेट्स थिंक पॉजिटिवली। आइए सकारात्मक सोचते हैं। लेट्स थिंक पॉजिटिवली। मुझे लगता है ये जाने का वक्त है। मुझे लगता है ये जाने का वक्त है। आई थिंक इट इज़ द टाइम टू गो। आई थिंक इट इज़ द टाइम टू गो। जब आप कुछ सोचते हैं तब भी आप थिंक यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे बोलिए कि आई थिंक इट इज़ द टाइम टू गो। दूसरे तरीके से सोचना जरूरी है। दूसरे तरीके से सोचना जरूरी है। हम ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि दूसरे तरीके से सोचो, मतलब दूसरे तरीके से भी सोचना जरूरी है। दूसरे तरीके से सोचना जरूरी है, इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक इन अदर वे। अदर वे मतलब दूसरे तरीके से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक इन अदर वे। और थिंक का मतलब है सोचना। तो सोचना या संकल्प लेना या विचार करना, ये सबको हम इंग्लिश में थिंक बोलकर बताते हैं। थिंक। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। So I hope you have learned so many sentences from this video and you have also understand the word think. Think word को आप समझे हो। If you really like this content, then please do hit the like button, and those who have not subscribed, please do subscribe to this channel to get such more informative and useful contents. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।